आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बोली, महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही समाज की असली ताकत। कुशीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी बौद्ध भिक्षु संघ अध्यक्ष को श्रद्धांजलि। बोले, एनडीए की आपसी कलह से उसका अंत तय है। गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 यूपी और 1 हैदराबाद का निवासी। आईएसआईएस से कनेक्शन का आरोप। श्रावस्ती में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में कबूलनामा लालच देकर बदलवाते थे धर्म। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के 9वें दीक्षांत समारोह में पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुलपति और शिक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता ही समाज की असली ताकत है। आनंदीबेन ने महिला सशक्तिकरण, वृक्षारोपण और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। वहीं छात्रों को दीक्षांत समारोह में डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। पांच पदक छात्रों को और 32 पदक छात्राओं को प्राप्त हुए हैं। और जोर से ताली लगाओ। उनके अभिभावक को भी लगाइए मित्रों। कई अभिभावकों के साथ मैंने बात करी, अवॉर्डी छात्र छात्राओं के साथ बात करी, कैसी कठिन परिस्थिति में वे लोग पढ़ते हैं और ऐसी स्थिति में गोल्ड मेडल लाना ये सराहनीय बात है, प्रशंसा की बात है मित्रों। उनके जो अभिभावक हैं ये सामान्य परिवार से आते हैं और शायद माताएं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। और उनके पिताजी कोई सामान्य काम कर रहे हैं लेकिन अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यही उत्तम बात है मित्रों कि बेटियों को आगे बढ़ाना। शाहजहांपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन हुआ है। खिन्नी बाग रामलीला मैदान से निकली पद यात्रा का शुभारंभ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया है। मार्च में सांसद अरुण सागर, महापौर अर्चना वर्मा, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी समेत हजारों लोग शामिल हुए हैं। पूरे शहर में वंदे भारत और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी देशभक्ति। हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 20% के खिलाफ हमारे पेट्रोल और डीजल में मिलाने का आदेश हो चुका है और लगातार इस दिशा में काम चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें ताकि हमें पेट्रोलियम पदार्थ लेना न पड़े। हम इस्तेमाल करें इथेनॉल का। और अभी कुशीनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष बदंत ज्ञानेश्वर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। बिहार चुनाव पर बोले कि एनडीए की आपसी कलह से उसका अंत तय है। बिहार से शुरुआत हो चुकी है। बाबा बागेश्वर पर कहा कि समाज को बांटने वालों से देश आगे नहीं बढ़ता और नेहरू पर बोले कि नेहरू जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एनडीए से अलग होकर ये लोग लड़े हैं तो एनडीए कमजोर हुआ है वहां पर और आपस में आपसी उनके अंदर बहुत ही विवाद है और काफी आपस में मतभिन्नता है। ये निश्चित तौर से एनडीए वहां समाप्त हो रहा है और पूरे देश में खत्म हो जाएगा क्योंकि बिहार से शुरुआत हो गई है, पूरे देश में खत्म हो गया। बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकालना है दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या प्रक्रिया? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटने का काम और समाज को केवल तोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ समाज आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब
हमीरपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। दिनेश शर्मा ने जितेंद्र कुमार मिश्रा और राजीव शुक्ला के आवास पर मुलाकात की। दोपहर में राट में मां शारदा महाविद्यालय में स्वर्गीय रज्जू महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। शाम को महोबा विधायक राकेश गोस्वामी से मिले और अब 8 बजे वो लखनऊ के लिए लौटेंगे। आज हमारे रज्जू बुदौलिया जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और मेरे व्यक्तिगत प्रिय अनुज की तरह थे, सांसद थे यहाँ के। आज उनकी स्मृति दिवस है और इस अवसर पर जो जनसभा भी है और उनकी स्मृति श्रद्धांजलि सभा भी है, तो उसमें मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। जनपद कासगंज में भाजपा कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत प्रोफेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भाजपा के महापुरुष और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों से भारत में निर्मित वस्तुएं खरीदने का आग्रह किया है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। आज कासगंज जिले के अंतर्गत प्रोफेशनल मीट इस विषय को लेकर के संगोष्ठी हुई है। आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का उपयोग करना, स्वदेशी सामान का उपयोग करना और अपने ही देश के अंदर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस तरीके से उत्पादन होते हैं उनके उपयोगों को बढ़ावा देना। आज विश्व के पटल पर देखा जाए तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी, स्वभाषा और स्ववेशभूषा के आधार पर देश के अंदर उत्पादन को आगे बढ़ाना, भाषाओं को और विरासत। गुजरात एटीएस ने बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के और एक हैदराबाद का निवासी है। अहमदाबाद के बनासकाठा में पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से बताया जा रहा है कि 3 पिस्टल, 30 कारतूस और 4 किलो कैस्ट्रो ऑयल बरामद हुआ है। कि एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि तीनों आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और देश भर में हमलों के लिए साजिश रच रहे थे। मामला कुछ नहीं, हम लोग को आज ही पता चला था। 3 बजे के टाइम फोन आया था गुजरात से, तो वो कहने लगे सोहेल खान को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मेरी बहन पास, तो इन्होंने कहा कि कोई और होंगे सोहेल भाई, हमारे तो वहाँ पढ़ने गए हैं, हाफिजा करते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सुम्मी खान कौन है? इन्होंने कहा हमारे भाई हैं। और असीम खान तो कहीं वो भी हमारे भाई हैं, सलीम तो कहीं पापा हैं, तो कहीं लखीमपुर के हैं, वार्ड नंबर 1 का वो सोहेल खान गुजरात में पकड़ लिया। बस इतनी बात उन्होंने कही थी और फिर फोन काट दिया था। हाफिजा वहाँ करते हैं, 3 साल से हाफिजा कर रहे हैं वहाँ, मतलब हाफिज। लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता शांतनु तिवारी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कार में तोड़फोड़ के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत मच गई। फायरिंग की आवाज से रामेश्वरपुरम क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर एएसपी और सदर विधायक योगेश वर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। बनवा रहा हूँ, वहाँ से आ रहा था। इंडियन ऑयल गैस प्लांट के सामने लोग करीब 15 से 20 गाड़ियां पूरी रोड जाम किए हुए थे। मैं करीब 5 मिनट तक इंतजार करता रहा कि भाई अब हटें, भाई छोटे बच्चे हैं अब हटेंगे। कोई नहीं हटा। मैंने हारन दिया, उसके बाद मैं गाड़ी से निकला। मैंने कहा क्यों ये लोग सब लोग तुम लोग गाड़ियां हटा रहे हो? उसके बाद भी इन लोगों ने गाड़ियां नहीं हटे और कुछ गाड़ियां हटी भी, तो ये सब लोग एक साथ आके मुझको वहां पे मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं अकेला था, मुझको देख के ये पंकज आया, मामा आए। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन का बड़ा अभियान चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर लाउडस्पीकर उतारो अभियान चलाया गया। जिले भर में धार्मिक स्थलों से 304 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और सभी को सौंपा गया है मदरसों और मस्जिदों के दान में। प्रशासन ने 400 से अधिक लाउडस्पीकर की आवाज कानूनी सीमा में कराई है। अधिकारी बोले कि कानून का सम्मान करते हुए सबका साथ सबका अमन हमारा मकसद है। देखिए, विभिन्न धार्मिक जो संस्थाएं हैं
उन पे कई बार देखा गया है कि आवश्यकता के अनुरूप जो हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उसको लगाने के बजाय कई संख्या में लगा लिए जाते हैं और कई के मानक के अनुरूप उनकी ध्वनि भी होती है। उसी को ध्यान में रखते हम लोग बीच बीच में इसकी जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाते हैं, संवाद भी करते हैं और फिर कार्रवाई भी करते हैं। ये 3 दिन का एक अभियान था कार्रवाई का, जिसमें अभी तक तीसरा दिन है आज। अभी तक जो कार्रवाई है उसमें पूरे जनपद में 304 ध्वनि विस्तारक यंत्रों को वहाँ से उतरवाया गया है और उसको कब्जे में लेकर के विभिन्न हमारे जो पाठशालाएँ हैं, मदरसे हैं और शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे वितरित किया गया है, जिससे उनको उपयोग में लाया जा सके इसको। बुलंदशहर में बारात के दौरान थार की छत पर चढ़कर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे की धुन पर बारातियों ने हुड़दंग मचाया। सड़क पर जाम से आम लोग परेशान हो गए। पुलिस ने थार गाड़ी को सीज कर लिया है। 12,000 रुपए का चालान काटा है। आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस बोली, बारात में हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक थार गाड़ी की छत पर चढ़कर हवा में नोट उछाल रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि यह वायरल वीडियो कस्बा पहासू, थाना पहासू का है, जहां बारात में चढ़त के दौरान कुछ युवकों के द्वारा थार गाड़ी की छत पर चढ़कर हवा में नोट उछाले गए थे। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थार गाड़ी को थाना पहासू पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर सीजर की कार्रवाई करते हुए 12। श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आई है। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजेश कुमार उर्फ गगलू और कुंदन को पकड़ा है। बरामद हुई धर्मांतरण की सामग्री, पासबुक और प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में हुई कार्रवाई के बाद पुलिस अब फंडिंग और नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वो लोग लालच देकर लोगों को धर्म बदलने के लिए तैयार करते थे। के थाना हरदत्त नगर गिरण क्षेत्र में ग्राम भैवापुरवा में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने वाली गतिविधियों में संलिप्त थे। पुलिस द्वारा मौके पर ही कुछ इनक्रिमिनेटिंग सब्सटेंसेस बरामद किए गए हैं, यथा 197 लाइसेंसी कार्ड, 198 रजिस्ट्री परिचय पत्र, 484 बैप्टिज्म सर्टिफिकेट्स, एक SBI बैंक की पासबुक, 20 अन्य विभिन्न बैंकों की पासबुक जो प्रेयर अटेंड करने के लिए आते थे उन व्यक्तियों की थी, जिनको प्रलोभन हेतु आर्थिक सहायता है उनके खातों में पैसे डाल। जालौन में सिपाही राजकिशोर भदौरिया पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी इकाई की जांच में 64,85,000 रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा अवैध पाया गया है। जांच अधिकारी शादाब खान ने रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय भेजी है, जिसके बाद कदौरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुड़की के मंगलौर में बारातियों की स्टंटबाजी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई है। 7 लोगों का ऑनलाइन चालान काटा गया है। बारात के दौरान युवक गाड़ी की खिड़कियों के बाहर निकलकर हूटर बजाते दिखे, जिससे कस्बे में हड़कंप मच गया। बंगलौर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की है। आरोपियों पर जान जोखिम में डालने और खतरनाक ड्राइविंग के मामले में मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और विश्व उर्दू दिवस पर उर्दू भाषा और उसमें छात्रों की भूमिका विषय पर उर्दू बेदारी फोरम ने शानदार संगोष्ठी का आयोजन किया है। ज़ैनबिया गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य बिन्त हसन जैदी की अध्यक्षता में हुए इस प्रोग्राम में देश भर के शिक्षाविदों और साहित्यकारों ने उर्दू की अहमियत पर चर्चा की। बच्चों ने बेहतरीन भाषण दिए और विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार से नवाजा गया। मेरा नाम औसाफ अहमद अंसारी है। आज आलमी यौम उर्दू का प्रोग्राम है। उर्दू बेदारी फोरम की जानिब से उर्दू के फ़रोग और बेदारी पैदा करने के लिए दर्जा 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों का हमने एक प्रोग्राम रखा था। तहरीरी और तकरीरी कुछ उन्वान दिए गए थे। उन उन्वान पर बच्चों ने टॉपिक्स लिखे थे और उन्हीं उन्वान पर फिर जो है तकरीर भी कराई गई थी। उसमें तहरीर 40 नंबर की थी
और तकरीर 60 नंबर की थी। उन 100 नंबर में से जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है और जिन बच्चों ने 10 टॉपर्स के हिसाब से नंबर हासिल किए हैं, उन सभी बच्चों को आज अवार्ड से नवाजा गया। वैसे तो हमने सभी बच्चों को अवार्ड दिया है। झांसी में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर मदरसा इस्लामिया जीवनशाह में अहम बैठक हुई है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि झांसी की 585 सुन्नी और 35 शिया वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। संपत्तियों की पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए 5 दिसंबर तक कब्रिस्तान और दरगाहों का पंजीकरण अभियान चलेगा। बैठक में मुतवल्ली और कमेटी अध्यक्षों से सक्रिय सहयोग की अपील की गई है। आज हमारे मदरसा इस्लामिया महादुल मारिफ मस्जिद शहीद जीवनशाह पर वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक मीटिंग रखी गई थी। इसका मकसद ये था कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो ये बात सामने आई है कि उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर तक तमाम जायदादें जो वक्फ की हैं, चाहे मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, दरगाहें, उनको रजिस्ट्रेशन जिसका होना था, उस सिलसिले में एक मीटिंग थी। और यहाँ जो है जनाब मोहम्मद तारिक साहब जो अल्पसंख्यक के जिम्मेदार हैं, अध्यक्ष हैं, ऑफिसर हैं, उनका भी आना हुआ और उनके जरिए से रहनुमाई मिली। इसी तरीके से जिले जौनपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। ALIM को कानपुर और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए इस कैंप में 689 बच्चों को कुल 786 उपकरण दिए जाएंगे, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन और MR किट शामिल है। BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि विवरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। अभिभावकों ने इस पहल की खूब सराहना की है। पहले बेसिक शिक्षा विभाग और एलिमको की तरफ से ये कैंप मापन कैंप लगाया जाता है ब्लॉकों में। हमारे 3 मापन कैंप लगे हुए थे, करंजा कला ब्लॉक में, सिरकोनी ब्लॉक में और मुगराबाद सापुर ब्लॉक में। ये कुल टोटल 689 बच्चे हैं, जिसमें 786 उपकरण हमको वितरण करना है। जैसे उपकरण अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज MR किट है 296 बच्चों को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस की ओर से भव्य जॉब एंड इंटर्नशिप फेयर का आयोजन हुआ है। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। 22 प्रतिष्ठित कंपनियों की मौजूदगी में युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप के बेहतरीन मौके मिले। छात्रों ने कहा कि ये फेयर हमारे करियर के लिए सुनहरा मौका है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका भी यही विजन है कि हम मैक्सिमम जितना हो सके हम जो है अपनी यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। उसी मिशन को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा जॉब मेला का आयोजन हुआ है। और इसमें एक बहुत यूनिक बात यह है कि ये एक पहला इनिशिएटिव है जहाँ पे हमने लोकल जॉब मार्केट को जो है वो ज्यादा इसमें हमने जो है तरजीह दी है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और एक इनिशिएटिव है रिलेटेड टू विकसित भारत, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है और हम उसके लिए आए हुए हैं कि अच्छी स्किल सेट के साथ जो बच्चे काम करना चाहते हैं और अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं, वो हमारे साथ। श्रावस्ती में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम अश्विनी पांडे बोले कि 5 दिसंबर से शुरू होगा बूथ निर्धारण का काम। हर बूथ पर 900 से ज्यादा मतदाता होंगे शामिल। 2021 में 2792 बूथ थे, इस बार संख्या बढ़ाई जाएगी। डीएम ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। लक्ष्य 15 जनवरी 2026 तक बूथ निर्धारण पूरा करने का है। घर घर जाकर मतदाता नामांकन की जांच हो रही है। देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में SIR का जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में और जनपद में चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने BLO के माध्यम से जो हमारे गणना प्रपत्र हैं सभी मतदाताओं तक पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें भी अच्छी प्रगति जनपद स्तर पे हुई है और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को और सभी जन सामान्य से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अपने नामों। फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना इलाके के हैवतपुर करखा गांव में धमाका हुआ। आतिशबाजी बनाने के दौरान मकान में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिससे लिंटर गिर गया। मलबे में दबकर 55 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ पप्पू की दर्दनाक मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस और SP ग्रामीण अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हैं। माना जा रहा है कि हादसा पटाखों के फटने से हुआ है। यहाँ एक पप्पू उर्फ जलालुद्दीन एक व्यक्ति है जो जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थे। तो वो आतिशबाजी का जो शादी ब्याह में जो बम पटाखे छुटाते हैं उनका काम करते थे। तो आज
किसी तरह से इनके घर में जो धमाका हुआ जिसमें वो एक्सपायर हो गए, उनको जिला मोर्चरी भेज दिया गया है और आगे जो विधिक कार्य। बिजनौर के किरतपुर में रामा डिग्री कॉलेज के अंदर परीक्षा के दौरान सनसनी मच गई। बीसीए छात्र के अपहरण का प्रयास किया गया। कुछ युवकों ने क्लासरूम से ही छात्र को जबरदस्ती बाहर खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट भी की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों के पास हथियार भी थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने कहा कि तहरीर मिल चुकी है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना कीरतपुर के रामा डिग्री कॉलेज से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छात्र मुकुल कुमार को कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट करने, धमकाने और उसे स्कूल से बाहर ले जाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच करने पर यह पता चला कि मुकुल कुमार उसी कॉलेज का बीसीए प्रथम वर्ष का छात्र है, जबकि आरोपी पक्ष से एक संदेश नाम का लड़का है जो बीए। मैनपुरी के थाना कुर्रा इलाके के ग्राम अल्लीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से हमले के आरोप हैं। भिड़ंत में कई लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष के पूर्व प्रधान समेत 3 घायल, जबकि दूसरे पक्ष के राशन डीलर को गोली लगी है। कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाड़ियों का वीडियो और झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को सफाई रेफर किया है। जांच में जुटी हुई है कुर्रा की थाना टीम। ये है कि देखियो गाला गलोच की तो देखियो डीलर इतना ही हो सके घरे बाहर चिट्टार के तो जो लोग आए भज के 2 गाड़ी 3 लेके और राइफल से फायरिंग करने लगे और गोली मार दी सीधे आके। बट्टू प्रधान थे और सौरभ ये अनुभव लगा था और सीताराम पुलिस में उनका भाई है, वो आया था। कट्टा तवज्जा से फायरिंग कर रहे थे राइफल वाले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फिर से डग्गामार बसों का अवैध कारोबार तेज हो गया है। भाजपा नगर अध्यक्ष अमित सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी और डीएम से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। नेताओं का आरोप है कि 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद दिल्ली रूट पर अवैध बसों का संचालन जारी है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। पूर्व एसपी संतोष मिश्रा के बाद फिर शुरू हुआ ये गैरकानूनी धंधा। आज एक शिकायती पत्र है जो अमरोहा नगर में अवैध डग्गामार बसें चली, जिसमें यहाँ से और दिल्ली से अवैध मात्रा में माल लाया जाता है और जीएसटी विभाग को बहुत नुकसान हो रहा है, चोरी हो रही है और परिवहन विभाग को जो यहाँ से बड़ी मात्रा में सवारियां भर के ले जाते। और मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में खिदमत जिंदगी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर बढ़ते अश्लील कंटेंट के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। फाउंडेशन के चेयरमैन के नेतृत्व में यूट्यूबर महक परी, अजीजा उस्मान भारती पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और कहा है कि ऐसे लोग समाज में गंदा मैसेज फैला रहे हैं। संस्था ने मुरादाबाद कमिश्नर और डीएम को ज्ञापन सौंपकर आईडी बंद कराने की मांग की है। हम आज ये ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे और 2 ज्ञापन दे रहे हैं हम, ये कमिश्नर साहब को और जिला अधिकारी महोदय को दे रहे हैं ज्ञापन। ये महक परी जो हैं अश्लील वीडियो बनाती हैं। आपके भी घर में बच्चे हैं, बहन बेटी हैं, आप इसको देख नहीं पाओगे। इतने खतरनाक विजुअल शॉट आते हैं इनके और भाषा का अश्लील वीडियो बनाती हैं, बहुत गंदी। तो मेरे भाई आपके भी घर में सब बच्चे हैं, बहन है, बेटी है। इस वीडियो को कोई भी मोबाइल खोल करके आप फैमिली में बैठ करके चला नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पत्रकार पर हमला करने वालों के खिलाफ प्रेस क्लब ने ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा बोले कि हमारे साथी राहुल उपाध्याय पर षड्यंत्र के तहत जानलेवा हमला हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। शर्मा ने प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि कुछ लोग गलत वीडियो वायरल कर पत्रकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। पत्रकार साथी राहुल उपाध्याय के साथ एक बहन और उनके साथियों द्वारा गुमराह करके मारपीट की घटना को अंजाम दिलाया गया। इस पूरी घटना में अभी तक फिरोजाबाद प्रेस क्लब तत्वों की जांच कर रहा था, लेकिन जांच के उपरांत ये पाया गया कि वो षड्यंत्र रचा गया था। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।